आप जानते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आपको सबसे ज्यादा फिक्र उसकी रिस्पेक्ट की होती है। और जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करते जो आपने मेरे साथ किया है। ये है आपका प्यार कि आपने मुझे मेरी सफाई पेश करने का एक मौका तक नहीं दिया। मैंने चुप से अपना गम सह लिया, ना तुमसे ना उससे कोई शिकायत नहीं की। और कैसे करती सकते, तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी थी उसे। मैं सिप्टेन को जाके सब सच बता दूंगी। तू बता दो, तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई तुम पे यकीन करेगा? लगता है वो थप्पड़ भूल गई हो तुम। वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। मुझे इश्क की इबादत करने दे। मरियम, प्लीज बैठो। तुम ऑफिस से निकल रही थी, बताया नहीं मुझे। मैं जल्दी में थी इसलिए बताना भूल गई। बस कर दो मरियम, क्या बस कर दो? ये सब कुछ। क्या ये सब? मतलब कि प्लीज बी नॉर्मल नाउ। और नॉर्मल क्या है? मरियम, क्या हो गया तुम्हें यार? इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? आप मुझसे वजह पूछ रहे हैं इसकी? माना मुझसे गलती हो गई, बस कर दो। कितनी सजा दोगी? सिप्टेन, गलती एक ही दफा होती है, बार बार एक चीज को दोहराना आदत होती है। हर दफा मैंने आपके गुस्से को आपकी गलती समझकर ही इग्नोर किया है, लेकिन इस तरह से थप्पड़ मार देना। हर गुनाह की माफी होती है। तो गुस्से में कत्ल भी जायज है। क्या चाहती हूँ मरियम? अलग घर। सच्चा अच्छा सुनाई दे रहा है। ये ऐसे कौन मियाँ बीवी लड़ता है कि आवाज नहीं आती? जिस तरह से लड़ रहे हैं लड़ने दो, हमें क्या। सब तुम और तुम्हारे शौहर की तरह लाउड स्पीकर लड़ाई नहीं करते। मियाँ बीवी जब लड़ती है ना तो सबको आवाज आती है, ऐसे खामोशी नहीं होती। चलो भाई, एक मिनट, ये इतना सुकून तुम्हारे चेहरे पे है ना, एक चीज से वाकिफ तुम्हारी अब तक अंदर जा चुकी होती। तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ती? इसलिए कि मैं तुम्हारी हर अदा और हर दिमाग की सोच से वाकिफ हूँ। सही से बताओ, कहीं ना कहीं आंख तुमने लगाई है ना? कहीं हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन मुझे बता दो कि तुम इस आग को हवा दे दूंगी। मरीम को पता चल गया क्या? कि मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं नहीं चाहती पूरी हाउस में रहे। बता तो नहीं दिया उससे सिप्टेन को? आ रही होगी लेकिन आवाज नहीं आ रही ना, इसका क्या मतलब? मरियम के दाव अभी कच्चे और कमजोर है। इतनी आसानी से मेरी बुनियादों को नहीं हिला सकती। समझ आई तुम्हें? मुझे इतना समझ नहीं आ रहा तुम इतनी सुकून से कैसे खड़ी हुई हो। आगे आगे देखो क्या होता है। अल्लाह के बाद रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। आओ, क्यों तुमने? अचानक क्या 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 मतलब? क्या मतलब है? आपने पूछा, मैंने बता दिया। ख्वाहिश है मेरी। मरियम, हाथ मेरा उठाता, मेरी बहनों के बाजू मत काटो। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी बहनें आपके बाजू में बैठा वो सांप है जो आपको डस रही हैं, तो होश में हो? सच कह रही हूं मैं। ये जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है उसके फसाद की जड़ आपकी बहनें ही तो है।
वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ खुश रहूं, इसलिए तो वो मरियम, बर्दाश्त की हद होती है और वो ये है, मैं अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी बहनों के खिलाफ तो कुछ नहीं सुन सकती, लेकिन अपना रिश्ता कुर्बान जरूर कर सकते हैं। तुम्हें क्या हो रहा है मरियम? तुम कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि सच देख रही हूँ मैं सिप्तैन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ भी नहीं। सिप्तैन, बात बस ये है कि अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो मुझे अलग घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रोज कोई आपके कान भरे और रोज आप मुझे थप्पड़ मारें। और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं कि आपके वादों को सच समझ के मैं यहाँ बैठी रहूं आपसे पिटने के लिए। मरियम, तुम बीवी हो मेरी, कम से कम मुझे इतना तो हक है कि गलत बात पे टोक सकूं। टोकने का हक? इस तरह 4 लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मार देना, उनके सामने सवाल जवाब करना, इसे आप टोकना कहते हैं? सिप्तैन, आपको ना मैं आइडियलाइज करती थी और आपकी यही क्वालिटी मुझे अच्छी लगती थी कि आप इक्वालिटी को वैल्यू देते हैं। लेकिन मुझे तो यहां आके पता चला कि आप अपनी बीवी और बहनों के बीच में इंसाफ ही नहीं कर सकते। बहनों को उनका हक जरूर मिलता है, वो इज्जत जरूर मिलती है, लेकिन बीवी की तो कोई जगह नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला ने शौहर को मजाजी खुदा जरूर बनाया है, लेकिन किसी भी शौहर को ये हक नहीं दिया कि वो अपनी बीवी की तजलील कर सके। अगर बीवी अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहती है तो वो उठा सकती है। और मैंने सिर्फ घर अलग करने का मुतालबा किया है, ये नहीं कहा कि अपनी बहनों के साथ रिश्ता ही तोड़ दें। हमारी लड़ाई में मेरी बहनें कैसे हुई? तो फिर किसके उकसाने पे आपने मुझ पे यूं हाथ उठाया? मरियम, तुम गलती पर थी। मैं गलत नहीं थी, आपको गलत बताया गया है। मरियम बस, इनफ। तुम्हें मुझसे बात करनी है करो, नहीं करनी ना करो, लेकिन मैं मजीद कोई बात नहीं सुनूंगा। और अगर आप ही से जाके कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मान गया सिप्तैन तुम्हारी बात? जिस दिन सिप्तैन के सामने आपके मकारी का पर्दा गिरेगा ना, उस दिन पूछोगे मैं आपसे। बेस्ट ऑफ लक। अब क्या करना है? प्रेशर ना दिया करो, एंजॉय द मोमेंट। तुम यहाँ क्या कर रहा? अंकल देखें, हम बैठकर बात करते हैं। आई एम श्योर हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। और समीर से गलती हो गई है, आप प्लीज इसे माफ कर देना। देखो बेटा, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं, चाहे वो मेरे घर की औरत हो या बाहर कोई औरत हो। यहां मामला मेरी बेटी की जिंदगी का है और उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। आज समीर का बिहेवियर हया के साथ जो मैंने देखा है, उसके बाद मैं इस रिश्ते को खत्म करने का सोच रहा हूं। ऐसे मत कहे प्लीज। देखिए, से जो हुआ है वो मेरी गलती है। मैं मानता हूँ अंकल, मेरी गलती है। हया, तुम बोलो ना कुछ प्लीज। तुम बताओ अंकल को कि तुम नाराज थे मुझसे। मैंने कितने मैसेजेस किए तुम्हें, कितनी दफा फोन किया तुम्हें, लेकिन
तुमने जवाब नहीं दे रही थी तो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ गया। यहाँ भी तुम मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थी तो मैंने गुस्से में तुम्हारा हाथ। लेकिन अंकल ये दोबारा कभी नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं इसको कभी हर्ट नहीं करूंगा। है तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। प्लीज प्लीज अंकल से बात करो प्लीज। हया देखो, समीर को माफ कर दो, मैं भी तो साथ आई हूँ तुम्हें मनाने के लिए। इतनी सी बात है, तुम इतना नाराज क्यों होती हो? अंकल आप भी प्लीज समीर को माफ कर देना। बच्चे हैं, कभी कभी लड़ लेते हैं। ये समझे इसकी फर्स्ट वार्निंग है, आइंदा नहीं करेगा ये कभी भी। मेरा ख्याल है नजीब के हमें समीर को एक मौका देना चाहिए। मेरा ख्याल यह है कि आप लोगों को यहां से जाना चाहिए। अंकल अंकल प्लीज। चल मेरा बेटा, आइए। चलो। ये तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? सिर्फ एक वक्त था कि इस घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज नहीं पहुंचती थी। तुम इतनी जोर से इतना ऊंचा बोल रहे थे तुम दोनों, सब सुनाई दे रहा था। घर में बच्चे हैं, उन पे क्या असर होगा? और नौकर की तो बात छोड़ ही दो, तुम्हें पता है इधर की बात उधर करते हैं, गलत बात है ना? आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। झगड़ा हो क्यों रहा था? मैं आपको बताकर हर्ट नहीं करना चाहता आप ही, लेकिन ये तय है कि जो मरियम चाहती है मैं वो उसे दे नहीं सकता। सत्य, आप ही वो कोई खास बात नहीं, ऑफिस की बात थी। वो ऑफिस की बात ऑफिस में छोड़कर आया करो, आइंदा ना मैं सुनूं। मरियम का एटीट्यूड अब कैसा है तुम्हारे साथ? वैसा ही है। तुम दोनों के बीच का मसला कब तक चलेगा? पता नहीं आप ही, मैं क्या कहूँ। मैं तो अपोलोजाइज भी कर चुका हूँ लेकिन वो एक ही बात पे अटकी हुई है। क्या कैसे? अजीब लड़की है, समझ ही नहीं आता। तुम शौहर होकर उससे माफी मांग रही हो और फिर भी तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो समझ आता इससे। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। मैं छोड़ दूँ? नहीं, दैट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी, आप लोग बातें करें। मरियम, हाँ ड्राइवर बाहर खड़ा है, ध्यान से जाना और वहां पहुंच के जरूर मैसेज कर देना। हाँ सिपदेव, इसको जरा समझाओ कि मैं के जरा कम जाए। मैं बोलूंगी तो माइंड करेगी। पता है ठीक है वहां वालिदैन है मिले, लेकिन वहां पे वो भी मौजूद है ना। कौन? वो उसका कजिन जो है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत बुरी वाइब आती है उससे, इसलिए ठीक है। बाबा, आप लोगों ने मुझसे भी बातें छुपाना शुरू कर दी हैं। हया किधर है? रूम में बेटा। मैं हया से बात करके आती हूँ। अपने मशवरे तुम अपने पास ही रखो मरियम।
भाईजान मैं तो कहती हूँ कि जल्द अज जल्द ना शादी की तारीख ले लीजिए। इतनी लंबी मंगनी रख के क्या करेंगे आप? अब लड़के ने माफी मांग ली है ना, तो देर किस बात की? वो ये ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ देखने के बाद भी हम हया की शादी वहां कैसे करवा सकते हैं? बाबा मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है बेटा यही ठीक है, तुम हया से बात करो। तनाई में हो सकता है तुमसे जरा खुल के बात करे। उससे कह देना कि जो भी उसका फैसला होगा वही हम सबका भी आखिरी फैसला होगा। भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या सिखा रहे हैं आप अपनी बेटियों को? इतना भी खुद मुख्तार ना बनाए कि कल को बगावत पे उतर आए। बेटियां माँ बाप के हुक्म के आगे सिर झुकाती ही अच्छी लगती हैं। ये हमारे माशरे की बच्चियों की खूबी है, अच्छाई है उनकी कि वो माँ बाप के हुक्म के आगे सर झुका देती है। लेकिन माँ बाप की तरफ से ये जुल्म होता है कि वो उन्हें उनका जिंदगी का साथी चुनने ना दे और उनको उनकी पसंद की शादी न कर। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है फिर खुद ही भुगतेंगे। अबे समीर ऐसे नहीं थे, अब वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगे मेरे से। और उस दिन के बाद से मैं बहुत अनसेफ फील करने लगी उनके साथ। देखो हया, तुम एक समझदार लड़की हो और तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने फ्यूचर के लिए कोई भी फैसला लो। तो फिर ये कंफ्यूजन किस बात की है? वो आए थे और उन्होंने मुझसे सॉरी किया, मुझसे माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ किया वो आइंदा नहीं करेगी। तुमने क्या सोचा? मुझसे एक आखिरी चांस मांग रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे प्लीज बताएं आप मैं क्या करूं? देखो यार, मैं जानती हूँ कि तुम्हें समीर पसंद है, लेकिन क्या इस सब के लिए तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो? और तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा नहीं होगा? हया, हमारी सोसाइटी में ना रोज बहुत सारी लड़कियां अपने शौहरों के हाथों बेइज्जत होती हैं, लेकिन वो इस सब के लिए कुछ कर नहीं पाती हैं, अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाती हैं क्योंकि वो डरती हैं, सोसाइटी से डरती हैं, अकेले जिंदगी गुजारने से डरती हैं। तुम बहुत लकी हो कि जिंदगी ने तुम्हें मौका दिया है अपने लिए बेहतर फैसला करने के लिए। मर्द का हाथ एक दफा उठ जाए ना तो वो दोबारा रुकता नहीं है, वो कभी भी आखिरी नहीं होता है। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी इग्नोर मत करना। लेकिन आप ही अम्मी पापा को जो सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे उनका क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा हया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर तुम अभी से डरने लग गई तो आगे आने वाली मुश्किलों को कैसे फेस करोगी? हिम्मत से काम लो, ठीक है? हेलो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार ही कर रहा था, तुम्हारी कॉल ही नहीं आई। मैं आपको कॉल करने वाला था। आई एम रियली सॉरी, कुछ कमिटमेंट्स ऐसी आ गई थी कि कर ना सका। नहीं सत्यान, आई अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज यार। तो फिर क्या कहानी जानी? मैं दरअसल बात नहीं कर सका हूँ, बस करने ही वाला हूँ। सत्यान, मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात जल्दी कर लो। मैं ऑलरेडी बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ और डिले नहीं करना चाहता हूँ। जी मैं समझ सकता हूँ,
आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी बात करके आपको इन्फॉर्म कर। ओके, मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। मुझे तो लगता है उनकी सिप्तैन की दौलत पर, सिप्तैन के घर पर नजर है उनकी, और कोई तो मकसद है ना छुपा हुआ, जो इतने सालों नहीं आए और अचानक से नमूदार हो गए कहीं से। क्यों इतने से तक उनको ख्याल नहीं आया कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ? लेकिन अब क्यों? मुझे इश्क की इबादत करने दे। समीर, समीर, आयशा, आयशा, क्या हुआ शहीर, तुम इतने गुस्से में? समीर कहाँ है? समीर कहाँ? जी भाई, तुम्हारे और हया के बीच में क्या मसला हुआ है? शहीर रिलैक्स। क्या रिलैक्स? नजीब अंकल की कॉल आई थी, वो ये रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गए। इस घर में हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा कि बात यहां तक कैसे पहुंची? अच्छा शहीर बैठ जाओ ना। तुम नहीं बताओगे, तुम चुप हो जाओ, तुम जवाब दो, हुआ क्या है? भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे और हया के बीच में छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये लोग बहुत कंजर्वेटिव है भाई, मैंने बहुत अपोलोजाइज किया इनसे, इनके आगे हाथ जोड़ के माफिया मांगी है, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि मेरी एक क्या सुननी भाई, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आप भाभी आप बताएं, मैंने कितनी दफा अपोलोजाइज किया है हया से? क्या? सॉरी? सॉरी किस लिए? शहीर समीर और हया का ना एक छोटी सी बात पर आर्ग्यूमेंट हो गया था, और समीर ने उसको समझाने के लिए गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। अंकल ने वो देख लिया और उन्होंने इस बात का ना गलत मतलब निकाल लिया, और फिर इस बात का इशू बनाकर अब मंगनी तोड़ दी है। हालांकि इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। तो ये बात मुझे बतानी थी ना। हम बताने वाले थे भैया आपको, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं क्या नहीं। ये नहीं होना चाहिए था भाई मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ हया से, उसको हर्ट करने की इंटेंशन नहीं थी मेरी। एक दफा उसे घर वालों से मेरे लिए बात करके देखी, सिर्फ एक बात करो। बात करने को कुछ बचा भी है? जो तुम कर आए हो वहां पर कुछ नहीं हो सकता। शहीर मरियम से बात तो करो। क्या बात करूं? वो डिसीजन ले चुके हैं, ये जो कर आया ना, हो गया सब कुछ। तो ऐसा मत कहीं भाई, सही हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं वो नहीं छोड़ सकती मुझे, वो नहीं छोड़ सकती मुझे, वो नहीं छोड़ सकती मुझे। समीर, समीर गुस्से में क्यों जा रहे हो? छोड़ो, जाने दो उसे। शहीर आप भी ना बहुत ज्यादा बोलते हैं। बस
सिप्ते, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? हाँ, तुमने हम सबको क्यों बुलाया यहाँ पे? आप ही, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अनम और सजीला भी यहां पर हो। तो आ गई है ना, क्या हुआ है? अल्लाह खैर करे, कहीं मरियम को नहीं कुछ हो गया? अल्लाह ना करे। मेरा ये मतलब नहीं था, बस बता दो ना। भाई बताए ना क्या बात है? इतनी देर से हमें बुलाया हुआ है और बात भी नहीं बता रहे। आप ही, ऐसा है कि मिर्जा भाई मेरे ऑफिस आए थे और वो मुझे कॉल्स भी कर रहे थे। मिर्जा को कैसे पता था कि तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? और जब वो आया था उसको धक्के मार के तुमने निकाला क्यों नहीं? आप ही एक बार सुन तो ले, क्या कहना चाह रहे सप्तन? बोलो। अब बता दो भाई। आप ही, मिर्जा भाई आपसे शादी करना चाहते हैं। आप ही की इस एज में शादी? चुप करो। सटन, वाकई क्या ऐसा है? वो मिर्जा भाई शादी करना चाहते हैं आप से? एक सेकंड के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है? हमने उस दिन बात की थी सिप्ते। मिर्जा ने अगर ये बात की तो अब जिंदा क्यों है? मार क्यों नहीं दिया तुमने उसे? आप ही, माजी में आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ उस पे वो बहुत शर्मिंदा है। जो भी उनकी गलतियां हैं वो उनका मदावा करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी, खुशगवार, पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सिप्ते, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हाउ आई फील अबाउट दिस। मैं कोई और बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पे। आप ही प्लीज एक बार सोच तो ले, जिंदगी एक मौका दे रही है, इसको इस तरह हाथ से ना जाने दे। अभी 2 मिनट उसकी बात को समझने की कोशिश तो करें, कह क्या रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताए, सब बातों को छोड़ें। किस बात की सजा दे रही हैं आप मिर्जा भाई को? जो गलती उनसे उनकी वालदा की वजह से हुई थी ना, उन्हें खुद से तो नहीं चाहा था ना आपका दिल तोड़ना। अब अगर एक इंसान को से गलती का एहसास हो गया है तो आप भी बड़ा दिल करे। मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती आप ही दरवाजे पर। तुम दोनों और तुम सिप्ते, तुम तीनों की वजह से उसकी माँ ने वो किया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब तुम तीनों उसकी हमायत कर रहे हो। सजीला बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ही कल आएंगे वो यहाँ। मैं नहीं मिलूंगी, समझ आई तुम्हें सिप्ते? मैं नहीं मिलूंगी। आप भी धक्के मार के निकाल दो मुझे घर से। यार फिर क्या करें? इनका मतलब किसी फैसले में किसी की सुनते ही नहीं है। इन्हीं की मोहब्बत, इन्हीं का भला ना घर बसा है यार, कमाल है।
क्या हो गया? किस सोचो में हो? सोना नहीं है? बच्चों को स्कूल जाना है, सुबह सो जाओ भाई। यार यहाँ मेरी रातों की नींद उड़ गई है और तुम सोने की बात कर रही हो। क्या हो गया? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या? तुम इतनी बेवकूफ हो, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा भाई और बहन मिलके तुम दोनों बहनों के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? साजिश? कैसी साजिश? तुमने सोचा कि अगर तुम्हारी आपी शादी के लिए मान गई तो क्या होगा? क्या होगा? अपने घर की हो जाएंगी और क्या होगा? अपने घर की नहीं होंगी बल्कि हमें घर से बेघर कर देंगी। जी, आई समझ? ये ऐशो आराम, घर, दौलत किसके नाम पे है? तुम्हारी आपी के नाम पे। अगर वो गई तो समझो सब कुछ गया, क्योंकि तुम्हारे भाई ने सब कुछ तुम्हारे आपी के नाम पे किया हुआ है। मेरा तो ध्यान इधर नहीं गया। जी, और तुम बड़ी शान से उनको लाइफ में सेटल होने के मशवरे दे रही हो। अब क्या करूं? बस अब किसी तरीके से ये इनकार करवाओ, वरना सब कुछ भूल जाओ। अनम से बात करो और कुछ सोचो इसके बारे में। क्या कर दिया मैंने? करती हूँ आपसे। बढ़िया ऑफिस। मरियम, कल मिर्जा भाई आ रहे हैं हमारे। अच्छा, पूछोगे नहीं कि क्यों आ रहे हैं? आपके रिश्तेदार हैं, जब चाहे मर्जी बुलाएं उनको। आप ही से बात करने के लिए आ रहे हो, वो शादी करना चाहते हो उनसे। मरियम, तुम कुछ बोलोगी नहीं? तुम ही तो चाहती थी कि आप ही शादी कर लें उनसे। जो आप लोगों की मर्जी है आप लोग वही करें, मैं क्या कह सकती हूँ। आई थिंक सत्यान, अब हमें सो जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। मैं भी बस काम ख़त्म करके सोने लगी हूँ। अच्छा, माजी में आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ उस पे वो बहुत शर्मिंदा है। जो भी उनकी गलतियां हैं वो उनका मदावा करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी, खुशगवार, पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपी,
क्या कर रही हो? मैं तो समझी थी आप बहुत खुश होंगी। बरसों बाद आपकी दुआ जो कबूल होने जा रही है। आप एक बात कहूं, आप ना इस रिश्ते से इनकार कर दें। और मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपकी खुशी चाहती हूँ, लेकिन मिर्जा भाई ने आपके साथ जो किया आप भूलना नहीं चाह रही थी और मैं उनकी हिमायत कर रही थी, लेकिन माफी मांग के वो ये समझते सब कुछ ठीक हो गया। आप समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ, कि जैसे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, आपकी जिंदगी के साथ, आपके जज्बात के, आपके दिल के साथ खेला नहीं क्या उन्होंने? सजीला, कल रात तक तो तुम मिर्जा की बड़ी हिमायत कर रही थी, मुझे ना समझ नहीं आ रहा था और अब समझ में आने लगा है कुछ। क्या? अब साफ साफ नजर आने लगा है। देखिए आप ही, उन्होंने जो किया आपके साथ, ज्यादती की, आपका दिल तोड़ा, आपके जज्बात से खेल, लेकिन इतने सालों बाद अचानक से आपकी जिंदगी में वापस आने में इतनी दिलचस्पी दिखाना, मुझे तो लगता है उनकी सिप्तैन की दौलत पर, सिप्तैन के घर पर नजर है उनकी, और कोई तो मकसद है ना छुपा हुआ, जो इतने सालों नहीं आए और अचानक से नमूदार हो गए कहीं से। क्यों इतने से तक उनको ख्याल नहीं आया कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ? लेकिन अब क्यों? मैं ये सोचकर परेशान हूँ, इसलिए कह रही हूँ, आप मुझे गलत मत समझिएगा प्लीज, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको उनसे शादी करनी चाहिए। इनकार कर देना आप ही।